नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन को समझने वाले हैं। एक ऐसा सीन जहां जबरदस्त गुस्सा, तीखा व्यंग्य और शांत समझदारी ये तीनों आपस में टकराते हैं। और यकीन मानिए, इस संवाद में आज भी हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो आखिर होता क्या है जब इतना गुस्सा, इतना तीखापन और इतनी शांति एक साथ आ जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे तीन बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज के बीच एक जबरदस्त ड्रामा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है। एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और यहाँ पर वो घटना थी एक धनुष का टूटना। जी हाँ, एक धनुष। चलिए देखते हैं कि कैसे एक धनुष ने इतने बड़े टकराव की नींव रखी। तो सीन कुछ ऐसा है कि सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। श्री राम शिव जी का वो दिव्य धनुष उठाते हैं और तोड़ देते हैं। कहते हैं उस धनुष के टूटने की आवाज से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और यही आवाज पहुंचती है शिव के सबसे बड़े भक्त और सबसे क्रोधी ऋषि परशुराम तक। और बस वो गुस्से में सभा में आ धमकते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि परशुराम कोई आम ऋषि नहीं है। अरे भाई, वो तो एक ऋषि योद्धा हैं। मतलब अपने जबरदस्त गुस्से के लिए पूरी दुनिया में फेमस। उनका फरसा तो क्षत्रियों के लिए काल माना जाता था। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब वो सभा में आए होंगे तो वहां का माहौल कैसा हो गया होगा। एकदम टेंशन वाला। अब इसके बाद जो होता है ना, वो तलवारों या गदा से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, ये है शब्दों की लड़ाई। एक ऐसा वर्बल डुअल जहां हर एक बात, हर एक ताना किसी तीर से कम नहीं है। चलिए देखते हैं ये जुबानी जंग कैसे आगे बढ़ती है। परशुराम सभा में आते ही गरजते हैं। कहते हैं, सेवक वो है जो सेवा करे। धनुष तोड़कर तुमने दुश्मन वाला काम किया है। तुम मेरे लिए सहस्त्रबाहु जैसे बड़े दुश्मन हो। वो धमकी देते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, वरना यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। और तभी एंट्री होती है राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। वो डरते नहीं, बल्कि बड़े तीखे अंदाज में जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अरे ऐसे छोटे मोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। इस एक धनुष से इतना प्यार क्यों? मतलब उन्होंने तो पूरी बात को हल्का बताकर परशुराम के गुस्से का मजाक ही बना दिया। ये तो सीधा सीधा आग में घी डालने वाला काम था। अब लक्ष्मण का ये ताना सुनकर परशुराम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, अरे मूर्ख लड़के, लगता है मौत तेरे सर पर नाच रही है जो ऐसा बोल रहा है। पूरी दुनिया जानती है ये कोई मामूली धनुष नहीं, भगवान शिव का धनुष है। फिर वो अपने फरसे की तारीफ करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने इसी फरसे से अनगिनत क्षत्रियों को मारा है। लेकिन लक्ष्मण भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो पलटकर जवाब देते हैं, महान योद्धा तो लड़ाई के मैदान में अपनी ताकत दिखाते हैं, बातों से नहीं। दुश्मन के सामने अपनी बड़ाई तो कायर लोग करते हैं। लीजिए, बात अब और बढ़ गई। अब तो सम्मान की जगह सीधी सीधी चुनौती दी जा रही थी। तो असल में ये पूरी बहस दो अलग अलग नजरियों की टक्कर है। एक तरफ है परशुराम, जिनके लिए ये उनके गुरु भगवान शिव का अपमान है, एक बहुत बड़ी गलती। और दूसरी तरफ है लक्ष्मण, जिन्हें लगता है कि भाई एक पुराना धनुष ही तो टूटा है, इस पर इतना गुस्सा करना तो फालतू है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल है। इस पूरे झगड़े को ठीक से समझने के लिए हमें इन तीनों किरदारों के मन में क्या चल रहा है ये जानना होगा। तो देखिए, यहाँ तीनों के मकसद एकदम साफ हैं। परशुराम जो गुस्से में हैं, वो अपने गुरु का सम्मान बचाने आए हैं। लक्ष्मण जो थोड़े आक्रामक हैं, वो अपने भाई का बचाव कर रहे हैं। और राम जो शांत और ज्ञानी हैं, उनका मकसद सिर्फ शांति कायम करना और धर्म की स्थापना करना है। और बस बात इतनी बढ़ जाती है कि परशुराम अपना फरसा उठा लेते हैं लक्ष्मण पर वार करने के लिए। और तभी जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, वो श्रीराम बीच में आते हैं। उनका तरीका अपने भाई लक्ष्मण से बिल्कुल अलग था। राम ना तो बहस करते हैं, ना ही उन्हें उकसाते हैं। वो बहुत विनम्रता से कहते हैं, हे महामुनि, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। देखिए, उन्होंने विनम्रता को अपना हथियार बनाया और उनके इन शांत और सम्मान से भरे शब्दों ने परशुराम के गुस्से को शांत कर दिया। पूरे सीन का डायनामिक ही बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी भी झगड़े को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जाए। तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? पहली बात
कि बेकाबू गुस्सा एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा संकट बना सकता है। दूसरी, ताने मारना या मजाक उड़ाना, इससे झगड़ा सुलझता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी, विनम्रता और शांति से की गई बात बड़े से बड़े तनाव को कम कर सकती है। हमें ये समझना होगा कि सामने वाले का नजरिया क्या है। असली योद्धा वो नहीं जो बहस जीते, बल्कि वो है जो शांति कायम करे। तो हम अपनी जिंदगी के झगड़ों के लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। स्टेप 1, परशुराम की तरह पहले सामने वाले के गुस्से या इमोशन को समझिए कि वो आया कहाँ से है। स्टेप 2, लक्ष्मण की तरह बात के लॉजिक पर सवाल उठाइए, लेकिन इज्जत से, पर्सनल अटैक मत कीजिए। और स्टेप 3, राम की तरह विनम्रता से कोई बीच का रास्ता निकालिए जिससे शांति से मामला सुलझ जाए। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, जरा सोचिए, जब हमारी जिंदगी में कोई बहस या झगड़ा होता है तो हम खुद कौन बन जाते हैं? गुस्से से भरे परशुराम, ताने मारने वाले लक्ष्मण, या फिर शांति से हल निकालने वाले राम?